मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा नहीं रखता कि 35 साल पहले जो इसका देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी हो, उनके बारे में इस तरीके का मजाक बनाया जाए। अब आपको आज की बात करनी चाहिए। आप यूपीए की बात करो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करो। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो किसान हूं। उन्होंने कहा 1 प्रति एकड़ को 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। हमें तो कहीं फायदा वो नजर नहीं आया कि प्रति एकड़ किसान की आमदन में 30,000 रुपए का फायदा। कोई किसान का बच्चा अगर बताएगा तो मैं संसद छोड़ के जा सकता हूं। आप कुंभ में अगर 300 लोग मर जाएं तो आप कहते हैं 30 मरे हैं। कोरोना में 2 लाख लोग मर जाएं तो आप कहेंगे 20,000 मरे। अंबानी के लड़के की शादी होती है, तमाम नाचने गाने वाले जाते हैं, देश के बड़े बड़े लोग जाते हैं। मेरे को गर्व है राहुल गांधी पर, एक व्यक्ति जो उनकी शादी पे नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि जब इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक को नहीं पता था कि आज इस देश में नोटबंदी होने जा रही है। देश के वित्त मंत्री को नहीं पता था। अचनचेत एक फैसला सुनाया जाता है और आजकल के देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, कैसे उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। जब इतना बड़ा झूठ, जब उन्होंने कहा कि आज रात के बाद 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया जाएगा, इक्वालिटी आएगी, अमीर और गरीब का अंतर खत्म हो जाएगा, मेरे को केवल 50 दिन चाहिए। 150 लोग मर गए और 2.25 लाख करोड़ का ये नई डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को नुकसान हुआ। कैसे विश्वास करें कि आज का बजट लोगों की जिंदगी बदलेगा। आदरणीय चेयरमैन साहब, कभी कभी जीडीपी की हर व्यक्ति जीडीपी की बात करता है और सत्य तो यह है कि 90% इस देश के लोगों को जीडीपी के बारे में पता नहीं है। जीडीपी क्या है, उनको अपने जीवन के बारे में पता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हमें फायदा क्या हुआ है। जीडीपी कहा जा रहा है कि 6.5% जीडीपी की ग्रोथ है। मैं किसी अर्थशास्त्री को सुन रहा था, एक काबिल व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि अगर देश में सरकार ना हो, अगर देश में वित्त मंत्री ना हो, तब भी इस देश की जीडीपी की 3-4% ग्रोथ अपने आप होगी, क्योंकि इस देश के मेहनतकश लोग, किसान, छोटा व्यापारी अपने आप में इतनी मेहनत करता है, ऑटोमेटिकली जीडीपी की ग्रोथ 3-4% रहता है। तो फिर आपने क्या किया, केवल 2.5% की आप लोगों की प्राप्ति है। मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उस सरदार को जिनके समय में मेरे को लगता 8.5% जीडीपी का एवरेज ग्रोथ रहा है और कभी कभी तो जीडीपी 10% पे चली जाती थी। स्पीकर साहब, बहुत से नेता कभी नेहरू जी की बात करते हैं और बहुत से नेता, इस बार मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं और इस बार उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी बात की। उन्होंने कहा कुछ लोगों को आदत होती है 21वीं सदी की बात करने की। बार बार उन्होंने कार्टून का भी जिक्र किया। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा नहीं रखता कि 35 साल पहले जो इसका देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी हो, उनके बारे में इस तरीके का मजाक बनाया जाए। ये परंपरा अच्छी नहीं है। अब आपको आज की बात करनी चाहिए। आप यूपीए की बात करो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करो। बार बार खाद के दाम भी गिनाए गए, स्टील के दाम भी गिनाए गए। मैं बताना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए 2 था, इस देश के अंदर डीएपी यानी कि खाद का वो बैग
450 रुपये का मिला करता था, आज 1400 रुपए का मिलता है। स्टील 2800 रुपये मिला करता था, आज 7000 मिलता है। डीजल 51 रुपए होता था, आज 90 रुपए है। डॉलर 54 होता था, आज 87.5 रुपए है। सिलेंडर, जो कभी कभी आप कहते हैं घर घर सिलेंडर पहुंचाया, कभी आपने ये भी पूछा है कि कितने लोगों ने दोबारा सिलेंडर को रिफिल कराया? 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। आपने मस्टर्ड ऑयल 70 रुपये लीटर हुआ करता था। गोल्ड, गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी पे 10 ग्राम अपनी बेटी को सोना नहीं दे सकता। मनमोहन सिंह जी का समय होता था 22,000 रुपए गोल्ड हुआ करता था, और आज 81,000 रुपए का गोल्ड है। आप कहते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ 6.5% है। किसान की बात करना, आपने किसान के लिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो किसान हूं, उन्होंने कहा 1 प्रति एकड़ को 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। हमें तो कहीं फायदा वो नजर नहीं आया कि प्रति एकड़ किसान की आमदन में 30,000 रुपए का फायदा। कोई किसान का बच्चा अगर बताएगा तो मैं संसद छोड़ के जा सकता हूं। किसान ने क्या मांगा था? किसान ने क्या मांगा? ऋषिकांत जी एक मिनट, किसान किसके लिए संघर्ष कर रहा है? किसान बॉर्डर पे बैठा है, 1.5-2 साल से बॉर्डर पे बैठा किसान एक मांग कर रहा है। किसान ने कहा, सुनिए, किसान ने कहा मेरे को एमएसपी चाहिए। किसान भूख हड़ताल पर बैठा रहा, मरण वर्ग पर हमारे डल्लेवाल साहब बैठे रहे। एक लड़का शुभकरण, जिसको हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई और 0 एफआईआर लॉन्च हुई। क्या किसान का बेटा मरे तो 0 एफआईआर लॉन्च हो? ऐसा व्यवहार आपने किसानों के साथ किया। आदरणीय चेयरमैन साहब, अगर गरीब की बात करें तो आंकड़े पता नहीं क्या क्या कहते हैं यहाँ के। आप कुंभ में अगर 300 लोग मर जाएं तो आप कहते हैं 30 मरे हैं। कोरोना में 2 लाख लोग मर जाएं तो आप कहेंगे 20,000 मरे। नीति आयोग क्या कहता है? आपका नीति आयोग क्या कहता है कि केवल इस देश में 5% गरीब लोग हैं। आपकी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपने आंकड़े फच करते हैं, गलत पेश करते हैं। दूसरी तरफ आप ही कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को पीडीएस की कनक देते हैं। खुद ही कहते हो अगर 80 करोड़ लोगों को पीडीएस की कनक देते हो, 5 किलो कनक लेने के लिए राशन के डिपो के बाहर खड़ा वो व्यक्ति वो गरीब है, इसलिए आपकी 5 किलो कनक लेता है। ये हालात है इस देश के, इस देश का ये सच है। आप लोगों को धोखा दे रहे हो। गरीब की, मनरेगा वर्कर की अगर शादी हो ना किसी बेटी की, वो जाता है गांव में मांगने के लिए, कहता है मेरे को दाल का इंतजाम कर दो, कहता है चावल चाहिए, दाल चाहिए और एक मीठे का इंतजाम कर दो, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। ये इस प्रकार के हालात हैं मनरेगा वर्कर्स के। और दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, दूसरी तरफ अबानी के लड़के की शादी होती है, तमाम नाचने गाने वाले जाते हैं, देश के बड़े बड़े लोग, विदेश के बड़े बड़े लोग जाते हैं। मेरे को गर्व है राहुल गांधी पर, एक व्यक्ति जो उनकी शादी पे नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। मेरे को इस बात का दुख नहीं है अबानी की शादी का, लेकिन कभी कभी टीवी पर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर, कि अबानी के बेटे के कुत्ते जो 4 करोड़ की गाड़ी पर आते हैं, लेकिन गरीब अपनी बेटी की शादी के हालात, उसकी शादी नहीं कर पाता। इस प्रकार के गरीबों के हालात हैं। मेरी गुजारिश है कि मनरेगा के लिए 200 दिन कर दिया जाए। मेरी गुजारिश है मनरेगा की दिहाड़ी। एक मिनट सर, एक मिनट, 600 दिहाड़ी कर दी जाए और 200 दिन कर दिया जाए, ये मेरी गुजारिश है आदरणीय वित्त मंत्री से। एमएसएम की हालात बनाना चाहता हूं। सर सुनिए, मैं लुधियाना से आता हूं, वहां पर 1.5 लाख तकरीबन एमएसएमईज हैं
आज बंद होने के किनारे पर हैं, एमएसएमई बंद होने के किनारे पर हैं। वहां पर साइकिल इंडस्ट्री है, सिलाई मशीन इंडस्ट्री है। आप क्या कह रहे हो? अब सरकार ने मन बनाया है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए कहा है कि हम 25% स्टील सेफगार्ड लगाएंगे। अगर वो ड्यूटी सर प्लीज अगर 25% सरकार उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए स्टील सेफगार्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी तो हमारी इंडस्ट्री मर जाएगी, एमएसपी एमएसएमई खत्म हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, नई टेक्नोलॉजी के लिए हमारे सरकार उनको सहायता करे। आप लास्ट पे सर, लास्ट पे बार बार कहा जाता है अमृतकाल अमृतकाल। सर कर रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट। कहा जाता है सर अमृतकाल का समय है, मिडिल क्लास को फायदा हुआ है। मैं मिडिल क्लास की कहानी नहीं बताऊंगा, इंडिया टुडे पढ़िए, तगड़ी मार से हल्कान, मिडिल क्लास की ये कहानी है। अमृतकाल 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 के समय सर, लास्ट वन प्लीज, अमृतकाल है। निशिकांत दुबे साहब, अमृतकाल में इस देश के 8.5 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है। अगर अमृतकाल इस देश के अंदर होता तो लोग देश छोड़ के नहीं जाते। पहली बार एफडीआई 16 साल में पहली बार सबसे कम निवेश अगर हुआ है तो अमृतकाल में हुआ है।